नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश और हम सभी स्वतंत्र रूप में घूम रहे हैं। 1947 के बाद से ही हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए आए हैं। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस इसको स्वतंत्रता दिवस को 1930 से 50 के बीच में मनाती हुई आई है। तो सिर्फ ये था कि अंग्रेज़ों को, जो हमारा ब्रिटिश राज्य था, उसको ये बताने के लिए और लोगों को उत्साहित करने के लिए कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, ये उद्देश्य रहा होगा। तो आज जब हम बहुत आराम से, प्यार से हर जगह कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे पास सभी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इस पर मैं आप सभी की आज़ादी में शामिल होते हुए आप सबको अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल हेल्थ का चैनल है। मैं फिटमेंट को, अपनी जो फिटनेस को मैं सबसे ज़्यादा ऊपर मानता हूँ हर चीज़ से। उसमें आपका सब कुछ आ गया है। तो सबसे बड़ी आपकी फिटनेस है। आपके काम लाइफ में कुछ नहीं आएगा सिवाय फिटनेस। तो आज हम ऐसा टॉपिक करेंगे डिस्कस कि जिसमें हम हर रोज़ उठते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं हो पाते। स्वतंत्रता से मेरा मतलब है फ्रीडम। हम फ्री नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारा पेट खराब है। अब ऐसा तो नहीं है कि सबका रहता है। बचपन में, जवानी में हम कुछ भी खा जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, और कुछ भी खाते थे और सब कुछ हम हजम भी होता था, हम सब कुछ खा जाते थे। लेकिन पता भी नहीं चलता था क्या खाया क्या नहीं खाया। उल्टा सीधा, जिसको आज हम बोलते हैं कि उल्टा सीधा है या कोई खराब है डाइट है, वो भी खाएंगे तो हमारा पच जाता। उसके और भी बहुत से रीज़न है। तो उस रीज़न में जैसे आपका भाई उस टाइम में मेहनत अच्छी थी, खान पान अच्छा था, आपकी शुद्ध थी चीज़ें, खाद से सभी चीज़ें होती थी, ज़मीन उपजाऊ थी, उसको केमिकल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज के युग में हर चीज़ में केमिकल का मिश्रण हो गया है। वो करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो फसल आपकी होगी। इसमें क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, आजकल के लोग, तो मैं 45 ईयर्स तक तो इतना, 40 खासकर 40 ईयर्स तक तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 40 साल तक के आदमी को तो कुछ पता भी नहीं चलता है कि किसी को वो एक अंदरूनी अगर कोई बीमारी है तो उसको पता चलेगा हाँ भाई मुझे कब्ज है। अदरवाइज कब्ज का तो किसी को पता चलता ही नहीं है 40 तक, क्योंकि उस टाइम उनकी मशीनरी अच्छे से काम करती है। प्रॉब्लम आती है जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, 40 को क्रॉस कर जाता है, उसके बाद उसको प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है कि सुबह हम जाते हैं और बस बैठ के जोर लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। फिर भी कुछ लोगों से मैंने देखा, मैंने बहुत से लोगों से बात की है, तो जब मैं बात करता था तो लोग बोलते थे कि भाई हम तो ठीक है, हमारा पेट तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि जितनी बीमारियां हैं सब पेट से। तो पेट साफ नहीं है तो बीमारियां हैं। तो लोग बोलेंगे नहीं यार हमारा तो पेट साफ हो जाता है, बट वो होता नहीं है। उनको फील होता है ऐसा कि भाई हाँ हमारा तो साफ है। पेट साफ का मतलब है कि आप ब्रश के लिए गए, वापिस आए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है। उसका रीज़न ये है कि हमारा लाइफस्टाइल, हम लोग तली भुनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा देश जो है आज की डेट में तेल के कम उपयोग के लिए भी बोल रहा है। क्यों बोल रहे हैं? सरकारें क्यों बोल रही है कि भाई तेल कम खाओ? ज़्यादा तेल, घी, मसाले खाने से आपका पेट खराब होगा, क्योंकि शुद्धता थोड़ी कमी है।
उतना शुद्ध नहीं है जितना पहले हुआ करते थे। चाहे कितना भी शुद्ध ले आओ आप, वो भी शुद्ध नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपको क्या करना है फिर? तो पहले तो हम समझते हैं कि भाई ये जो कब्ज है क्यों होती है, क्या इसके कारण है। देखिए, हम खाना खाते हैं तो एक पूरा प्रोसेस होता है मुंह से लगा के और लास्ट तक। ये एक किस्म की हमारे, आप जैसे कहेंगे ना, ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम। जैसे हम प्लम्बर को बुला के अपने घर में जब मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको बुला के हम बोलते हैं भाई कहाँ से हमारा रसोई का पानी जाएगा, कहाँ से वॉशरूम का जाएगा। तो वो सब चीज़ें वो ऐसा करता है कि सेटिंग के फिर लास्ट में तो नाली के थ्रू बाहर निकलते हैं। वही हमारा। तो हम ज़्यादा कोई इसको बहुत लंबा चौड़ा साइंटिफिक वे में ना लेते हुए सिंपल इसका एक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब जो भी चीज़ हम खाते हैं वो चीज़ सबसे पहले हमारे दांत काम करते हैं, मुंह काम करता है। दांत से हम चबाते हैं खाने को। तो जब खाना चबा के नहीं खाओगे तो सारा काम आपके पेट को करना पड़ेगा। तो हम खाने को चबा चबा के खाएं। उसके बाद हमारे सैलिवा ग्लैंड्स होते हैं, तार निकलते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं। तो वो केमिकल्स जब उसमें मिक्स होते हैं तो उसको पचने योग्य बनाते हैं। इसीलिए मुंह से स्टार्ट हो जाता है ये चीज़। अब मुंह के बाद चीज़ें, प्रोसेस तो बहुत लंबा चौड़ा है। सीधी मान लो कि आपका जो भी है वो सब पेट में चला। पेट में जाने के बाद वो जाएगा आपकी छोटी आंत में। पेट में भी हमारे कई अवयव जो है काम करते हैं, जैसे कि आपका लीवर है, लीवर फैट को तोड़ता है। उसके बाद पैनक्रियास उसको डाइजेस्ट करता है, फैट को, कार्बोहाइड्रेट्स को। इसी तरह से हमारा, क्योंकि लीवर के नीचे गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर में आपका बाइल बनता है। बाइल क्या होता है, एक द्रव्य है जो कि फैट को तोड़ने का काम करता है। लेकिन जब उसको वो थैली होती है, उसको जब पता चलता है कि भाई इस बंदे ने कुछ फैट खाया है, फैट में मतलब फैट के भी बहुत सारे रूप होते हैं, हेल्दी फैट भी होते हैं और दूसरे फैट भी जो खराब फैट है हमारी बॉडी के लिए वो भी होते हैं। तो जब भी फैट खाते हैं हम लोग तो वो जो बाइल होता है, जो हमारे गाल ब्लैडर में जो होता है की थैली में, तो वो जो है वो उसको पचाने का काम करता है। वो जैसे ही इसको देखेगा, अरे ये तो आ गया है, ये चीज़ फैट खा लिया है, फैट आया है, अब इसको ज़रूरत है, तो वो बाइल छोड़ देता है। फिर वो डाइजेस्ट होता है। तो छोटी आंत में फिर ये चलता है, छोटी आंत से आपके खून में जाता है। छोटी आंत क्या करती है, वहाँ पे वो सब उसका जो है पाचन वगैरह होता है। और मैं साइंटिफिक वे में नहीं जा रहा, नॉर्मल बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर क्या है कि वहाँ से जाके फिर ये चले जाता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या है कि मान लो कोई आपका फूड पचा नहीं है या फिर वैसा कोई गलत खाया है, वो खान पानी जो पच गया है वो सारा जो है वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है, चूस लेता है। बाकी सॉलिड मटेरियल बचता है वो हमारे, जैसे घर में प्लम्बिंग का सिस्टम बताया है, ऐसे ही वो फिर निकल जाता है, शरीर से बाहर आ जाता है। अब उसी पूरे प्रोसेस के दौरान हमें जो ऊर्जा मिलती है उसी से हम लोग चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जो भी करते हैं। अब बहुत से लोगों का जो ठीक नहीं है, ये जो डाइजेशन है, कब्ज है, जिनको जो ज़्यादा ही परेशान है, तो वो क्या करते रहते हैं कि वो दवाइयाँ खाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दवाई मत खाओ, दवाई अगर ज़रूरत है, ऐसी कोई ज़रूरत है कि भाई खाना ही है, लेकिन उसको एक हैबिट मत लो। क्योंकि बहुत से मैंने देखे हैबिट बना लेते हैं कि भाई आज सुबह मैंने गैस की गोली खा ली, उसके बाद फिर खाना खाऊंगा। ऐसा नहीं करना। उससे क्या होता है कि आप एडिक्शन हो जाओगे और आप वो चीज़ खाते रहोगे, बिना उसके आपका काम चलेगा। अब होता क्या है कि आप सोचोगे भाई मैं तो कुछ भी खा लूँ, दवाई तो खानी है, डाइजेशन की कोई डाइजिन टैबलेट खा ली, कुछ खा लिया तो मुझे तो जो मर्जी मैं खा सकता हूँ। ऐसा नहीं है। आपको अपना लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, आपको अच्छी चीज़ें खानी पड़ेगी। अच्छी चीज़ें क्या है, जैसे फाइबर है, फल फ्रूट सब्जियाँ, और ओट्स है, किनवा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पेट को ठीक रखेगी। चिया सीड्स है, बेसिल सीड्स है, रात में भिगो दो, सुबह उसको खाओगे तो आपका पेट साफ रहेगा। मेन यही ध्यान देना आपको कि आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी। ऑयली में भी डीप फ्राइड की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो डीप फ्राइड चीज़ों को तो आप अवॉइड करो जितना हो सके।
दूसरा आप जो ये खाते हैं ना कॉन्फेक्शनरी के जो आइटम है, बिस्किट वगैरह ये वो, इनको भी थोड़ा सा त्यागने की कोशिश करें। बहुत कम खाइए, ऐसा नहीं कि मत नहीं खाइए, बहुत कम खाइए। अब बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक के पीछे लगे रहते हैं। भाई कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि भाई कितनी शुगर उसके अंदर शुगर है, और वो शुगर बड़ा नुकसान करती है। एक ही कोल्ड ड्रिंक सफिशेंट है आपको। जिसको ऑलरेडी शुगर है उसको तो वो शुगर बन जाएगी। कारण बहुत होते हैं डायबिटीज़ वगैरह के, लेकिन इन चीज़ों से भी होता है, लाइफ स्टाइल से होता है। लाइफ स्टाइल ठीक रखोगे तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा। अब उसको कैसे आप, मान लो हो ही गया, अभी अब कुछ नहीं कर सकते, और किसी को हो गया, उसको प्रॉब्लम तो है। अब उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बताऊँ। सबसे पहले आप सुबह उठना, 2-3 गिलास जितना भी आपसे पिया जाए गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, माइल्ड माइल्ड हॉट वाटर, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके सिप कर करके मल्लासन पे बैठ जाइए। मल्लासन मैंने बताया हुआ आपको, उकड़ू बैठ के उस पे आसन पे बैठ जाइए और उस पर बैठ के पानी पीजिए। फिर आप 2-4 मिनट अपना इधर उधर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि फिर भी कुछ नहीं हो रहा। फिर आपको क्या करना है, आपको 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ पहले ही। एक तो आपको ये जो जगह है, इस पॉइंट को आपको दबाना है, ठीक है जी। उसके बाद ये पॉइंट आपको कम से कम 5-5 मिनट दोनों साइड में दबाना है। ये दबाने के बाद एक पॉइंट होता है यहाँ पे, ये इसको आप दबाइए, पेट जल्दी आपका खाली होगा। और दूसरा चीज़, बहुत से लोग बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग ये करते हैं, वो नहीं करना। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, मान लो ये आपके घर की दीवार है या वॉशरूम की दीवार है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ताड़ासन करना पड़ता है। ताड़ासन मैंने बताया था कि पैरों को, पंजों को उठाना है, हाथों को ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये आपको कम से कम 10 बार रिपीट करना है। 10 बार करने के बाद में आपको देखिए ऐसे करना है, ये दोनों हाथ हैं, पीछे आपकी दीवार है, 1 दीवार पे टच कर देंगे, आगे आ जाएंगे, 2 फिर दीवार पे टच करेंगे। तो ऐसे करके आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 10 बार आपको इस तरह से करना है। उसके बाद आप जैसे कपालभाति करते हैं तो हल्का, बिल्कुल हल्का कपालभाति थोड़ा सा करेंगे, सांस लेंगे और सांस को फिर स्टार्ट कर देंगे। ऐसे करके आप 5-7 बार करो, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में अब आजकल प्रॉब्लम आती है, हमारा जो WBC कमोड है, कमोड आजकल हो गए वो इंग्लिश स्टाइल के। पहले जो हमारे वॉशरूम होता था उसमें देसी स्टाइल होता था, इंडियन स्टाइल, वो बेस्ट था। लेकिन अब जो है वो आपको ऐसे घुटने करके बैठना पड़ता है। तो बहुत से लोग देखे होंगे कि ऐसे ही आगे बैठ जाते हैं, नहीं, आपको पूरा उसका यूज़ करना है। वो ऐसे ही नहीं दी हुई है उन्होंने, फुल सीट का इस्तेमाल करना। हो सके तो इंडियन टॉयलेट यूज़ कीजिए, उस पर जब आप बैठेंगे तो आपका पेट बिल्कुल खाली है। ऐसे ही हमें यूरिनेशन के टाइम भी करना चाहिए कि बैठ के, क्योंकि वो जो आपकी जो भी थैली है वो भरी पड़ी है, तो उसको खाली पूरा करने में आपको जो एक पोस्चर है वो बहुत ज़रूरी है, सही से बैठना जरूरी है। तो आप ऐसे बैठिए और ये जो मैंने 2-3 चीज़ बताई है ये कीजिए। तो खाने का बहुत ध्यान रखिए, खाना बहुत आपको अच्छा खाना है। खाने में जितना फाइबर खाओगे उतना है। फाइबर के साथ साथ दूसरी चीज़ लोग क्या करते हैं, पानी नहीं पीते। पानी पीना बहुत जरूरी है। आप देखो, आपने देखा होगा बहुत सी ऐप के अंदर आजकल दिया भी है कि वाटर इनटेक कैसे करना, हर घंटे में आपको याद भी दिलाएगी। आप उसमें रिमाइंडर डालेंगे तो याद भी दिलाएंगे भाई आपको पानी पीना। बट होता क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम कहीं ना कहीं बिजी होते हैं तो पानी नहीं पी पाते। आप ऐसा शेड्यूल बनाओ कि कम से कम आप अपना 2 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी तो पियो,
क्योंकि बाकी चीज़ों में भी आपका पानी होता है। तो आप ये करते रहिए और खुश रहिए और फ्री रहिए, आपको फ्रीडम मिलेगा जो मैंने बताया। धन्यवाद।